हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की जो धमकी थी कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेंगे और तभी कश्मीर का इंटीग्रेशन पूरा होगा और हमारा डेवलपमेंट पूरा होगा, इस धमकी के बाद पहली ट्रिप थी किसी भी पाकिस्तानी हाई रैंकिंग लीडर की चाइना, और शहबाज शरीफ की तो पहली ट्रिप था ही, जो उसकी उसकी सीमाएं हैं, उस कंट्री के जो जमीन है उसकी इंटीग्रिटी है, वो उसको आप सपोर्ट करते हैं, ये बात तो मैं मानूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया शहबाज शरीफ का और शी जिनपिंग का, उसमें कश्मीर का जिक्र कहीं नहीं था। इससे पहले भी स्टेटमेंट में जिक्र नहीं रहा है, लेकिन कश्मीर पे गाहे बगाहे चाइना बोलता रहा है। लेकिन ये चाइना की भी मजबूरी थी, ये चाइना की मजबूरी इसलिए थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि इंडिया का है और इंडिया उसे क्लेम करता है, और इंडिया के अगर डिफेंस मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि हम उसे लेके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम लेके रहेंगे, तो वहां पे जो चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं और बड़े मोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं उस एरिया में चाइना के। तो पाकिस्तानी पीएम, खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब जब से पीएम बने हैं, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पे ये जलील ना हुआ हो। हर जगह, इस्लामिक कंट्रीज़ में भी, चाइना में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, हर जगह इनको कुछ हाथ लगी है तो वो निराशा और सांत्वना है कि ठीक है हम आपको करेंगे, अभी जाओ आप, हम बाद में देखें, आपको बताएंगे, सोच विचार करके बताते हैं। और फिर मामला टरका दिया, फिर इनका फ़ोन उठाना भी बंद, फिर इनका फ़ोन उठाना बंद, इनका मैसेज देखना बंद। इनका जो एम्बेसडर होता था उन देशों में, वो बेचारा चक्कर काटता रह जाता, उनका कोई रिसीव करने वाला नहीं। उसको रिसीव करने वाला क्या होगा? इनका जब पीएम, पाकिस्तानी पीएम जब अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ इनको कोई रिसीव करने वाला नहीं। छोटे मोटे टटपुंजे टाइप के अधिकारियों को भेज दिया जाता है। कोई भी बड़ा मिनिस्टर या कोई भी बड़ा वहाँ का किंग, रॉयल फैमिली से कोई भी इनको लेने नहीं आता। चाइना में भी यही हुआ है, कोई भी ढंग का इनको पर्सन रिसीव करने तक नहीं गया। ऐसा लगता है जैसे कोई जूनियर स्तर का नेता आया हो। चाइना में इससे पहले शी जिनपिंग से वो मीटिंग कर चुके थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ये दोनों मिला के अगर बात करें तो मीटिंग इन दोनों की 2 बार हो चुकी है, और मीटिंग में बात क्या हुई है? दोनों बार मीटिंग में यही बात हुई है कि हमारे जो लोग हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। $60 बिलियन का जो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, वो लगभग बंद पड़ा है। मेन लाइन 1 जो कि लाहौर से, सॉरी, कराची से पेशावर तक जा रही है, उसको, उस पर भी बात हुई। कुछ आश्वासन जरूर मिले कि कुछ हो जाएगा, कुछ साइन हुए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, इस सब में निकल के फिर उसके बाद एक सॉलिड जिसमें ये बोला गया कि ये पीओके जिससे आप अपनी रोड ले जा रहे हो, चाइना से को ग्वादर से कनेक्ट कर रहे हो, वो हमारा एरिया है और हम वापस लेके रहेंगे। राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट के बाद हाँ, एक चीज तो जरूर है कि उन्होंने, चाइना ने बोला कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं। मतलब अब सेमीकंडक्टर पे भी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनिशिएटिव है, इस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि सेमीकंडक्टर का गेम क्या है। सेमीकंडक्टर ये है कि जिसने उस सेमीकंडक्टर को कंट्रोल कर दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके हाथ में होगी और उसके पास वो कैपेबिलिटी होगी, जैसे कि अमेरिका बैन कर रहा है चाइना को सेमीकंडक्टर से बाहर करने की। अमेरिकन कंपनीज ऑर्डर करती हैं सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर मतलब हमें हमें माइक्रोचिप्स और ये सब बनवाना है। अमेरिकन कंट्रीज ताइवान को देती है, ताइवान चाइना को दे देता है, वहां से बन के आती है ताइवान और वो अमेरिका से भी आती है। सिंपल, ये गेम तो क्लियर समझ में आया होगा आपको। अब वो टेक्नोलॉजी एक बार चाइना के हाथ में पहुंच जाती है तो वो उसे डिफेंस यूज के लिए यूज कर लेता है। इस महीने के एंड में कुर्सी जाने वाली उनकी, बोल चुके हैं मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। एक नया अभी तक ऑप्शन अपने हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में, अपने क्या मतलब पाकिस्तान के हाथ में नहीं, मेरे हाथ, मुझे क्या पता लगेगा। नया ऑप्शन हाथ में नहीं है अब तक कि नया कौन बन रहा है। तो वही उनके ये कुछ 2-3 चीजें बताती हैं कि वो शायद रिटायर ना हो, लेकिन फिर भी वो गए थे और वहां जाके वो भी आश्वासन दे के आए थे कि हम चाइनीज की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, वीडियो बनाता रहता है। एक ड्रोन होता है जो कि स्पाइंग के काम आता है, वो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है या कुछ एक एयरक्राफ्ट स्टाइल का भी हो सकता है। वो थोड़ा सा तेज चलता है, एंड्योरेंस लेवल उसकी लंबी होती है, कुछ कुछ तो 24-24 घंटे एंड्योरेंस में रहते हैं। एक ड्रोन होता है जो अटैक ड्रोन होता है। मेरी कार में जो बैटरी लगी है ये सारी लिथियम पे चलती है, और लिथियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड को अगर अगर एक क्लीन एनर्जी की ओर जाना है तो लिथियम जिसके हाथ में है वो कंट्रोल करेगा। 2 चीजें कंट्रोल करेंगे, एक लिथियम कंट्रोल करेगा, दूसरी चीज वो सेमीकंडक्टर कंट्रोल करेगा। टाइट सिक्योरिटी की जाए,
कई लोग मारे जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। अब हमले हो रहे हैं, चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं उन्हें बंदूकें लेके काम करना पड़ रहा है। सारी चीजें मानी जा सकती है। चाइना अब किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। बहुत छोटा सा कॉरिडोर है और वो कॉरिडोर सीधे चाइना को कनेक्ट करता है। चाइना ये कोशिश कर रहा है कि उसी बखान कॉरिडोर के थ्रू ही ट्रेड करे अफगानिस्तान से। अब उसको ट्रेड वहां से क्या करना है? लिथियम के भंडार है वहां पे दूसरे मिनरल्स हैं, वो सारे मिनरल्स उसे चाहिए। लिथियम तो खासतौर से फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, मेरे चाइना से सामान खरीदा जरूर जा रहा है। ट्रेड बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन वो ट्रेड बढ़ रहा है जिसकी हमें जरूरत है, जो एप्स से जिसमें जिसमें जो स्ट्रेट सिंगल साइडेड चाइना की ओर था उसे बंद कर दिया गया। तो चाइना भी इस बार बहुत सोच समझ के और तोल मोल के बोला अपने स्टेटमेंट पे। और ये उसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये बात तो हमेशा से, जब सारी दुनिया से वो उम्मीद, वो अटैक ड्रोन जो होता है वो मिसाइल लेके जाता है और जाके मार के वापस आ जाता है। अब ये कहानी यहां तक तो ठीक है। एक होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कि कामकाजी ड्रोन। वो जाता है सीधे टारगेट में घुस जाता है और घुस के उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। सस्ता ड्रोन उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशन में बन जाए करते हैं। सऊदी अरेबिया से उम्मीद करते हैं कि तुम कश्मीर पे बोलो। ओआईसी से उम्मीद करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से, कि आप कश्मीर पे बोलिए। तो वो चाइना से उम्मीद नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। ये बड़ा झटका था और ये बात हुई भी ऑफिशियल्स के बीच में, ये बात हुई भी कि कश्मीर कहीं ना कहीं इसमें आ जाए स्टेटमेंट में। लेकिन कश्मीर उन्होंने डाला नहीं। ये बात मैं मान रहा हूं कि चलो ये एक इंडिया की फतेह थी। ये बन रहा था कि भाई हम कैसे भी, आप हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दे दीजिए। तो उस पर एक तो बहुत लताड़ा गया है, दूसरा वो प्रोटेक्शन देने की जैसे बोलते हैं, एक आश्वासन दे के आए। इससे पहले पिछले महीने जो आर्मी चीफ पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा, हालांकि अगले महीने उनकी कुर्सी जाने वाली है, बस अगले महीने नहीं, सॉरी, माफी चाहूंगा, इसी महीने। और ये टेक्नोलॉजी दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट यूज होती है। एक गाइडेड मिसाइल्स पे, दूसरी ड्रोन्स में। ड्रोन्स जो देखते हैं उनके कैमरे, उसको प्रोसेस करके, और बहुत सारी प्रोसेसिंग में बहुत सारी वो हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही? जब हमारे राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि हम पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेके रहेंगे, तो ये न केवल पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम थी, ये चाइना के लिए प्रॉब्लम थी। राजनाथ सिंह जी का नपातुला स्टेटमेंट, और अच्छी तरह से बताया हुआ स्टेटमेंट, बिल्कुल क्लैरिटी से बोला हुआ स्टेटमेंट। और चाइना तो अब पैसा देता है तो डरता तो है नहीं, फिर चाइना इन सबको ठीक कर लेता है। हाँ, शहबाज शरीफ एक काम वहां जाकर के बहुत अच्छा कर गया है पाकिस्तान के लिए। ऐसा बात करा है कि भाई ये डेफर्ड पेमेंट्स का कुछ करो और इसका हमें हमारे पैसे का कुछ करो, ताकि हम श्रीलंका टाइप सिचुएशन में ना आए। चीजें ये भी हैं कि ड्रोन अपने टारगेट खुद ढूंढ लेते हैं। तो वो सेमीकंडक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और उसका सॉफ्टवेयर, दोनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सेमीकंडक्टर, अगर अगर चाइना के हाथ में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो अब फ्यूचर वॉर जिस चीज की है, जिसकी धमकी कल ईरान ने सऊदी अरेबिया को दी कि हम तुम्हें इससे अटैक करेंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से, जैसे आजकल उनके हम कांड देख रहे हैं, जैसे अभी रशिया ने खुलेआम एक्सपोज किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट बनाने की तकनीक बेचना चाह रहा है, बल्कि बेचना चाह भी नहीं रहा, बेचने में लगा हुआ है यूक्रेन को। रशिया ने खुली बात बोल दी। अब इनके पास में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये स्पष्ट मना करते कि क्या प्रूफ है आपके पास में, प्रूफ हो तो दिखाओ, वरना ऐसे बोलने की हिम्मत मत करना। इनकी औकात नहीं इतनी। 10 जन्मों में भी पाकिस्तानी ऐसा कभी नहीं बोल सकते। पाकिस्तानी खाली अगले बगले झांकते हुए और बहाने बनाते हुए ही हमको इस मुद्दे पर भी नजर आए। इसी तरीके से जब चाइना इनको बोलता है कि कैसे मर गए मेरे लोग, कैसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कभी चाइनीज एम्बेसडर के ऊपर हमला भी हो चुका है। अगर आपको याद हो तो तकरीबन पिछले साल अप्रैल में, यानी कि 2021 के अप्रैल मई के महीने में चाइनीज एम्बेसडर पर भी हमला हुआ था। बाकायदा एक वैन में 5 लोग बैठ करके आए थे, बारूद से भरी हुई वैन थी, वही सेम टू सेम पुलवामा स्टाइल, जैसे तैसे करके चाइनीज एम्बेसडर जो था वो बचा। तो अब इससे फिर आप सोच लो कि बाकी लोग क्या ही सेफ होंगे। इसी तरीके से कितने चाइनीज मारे जा चुके हैं। जब चाइना पूछता है कि हाँ भैया क्यों, कैसे हो रहा है ये सब, ये लोग क्या बोलते हैं, जी हमने नहीं किया, इसमें इंडिया का हाथ है, इसमें रॉ लगा हुआ है, इसमें रॉ ने इतना भारी नेटवर्क फैला दिया। वो अभी आप देखो, पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद, उसने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि जब
मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आई है क्योंकि अंदर मेरे लोग बैठे हुए हैं, कहता है जी 17 लोग हैं जो अमेरिका ने, इंडिया ने भेजे हैं पाकिस्तान के अंदर खाली यही बवाल कटवाने के लिए, बवाल मचवाने के लिए। अगर तुम्हारा इतनी इन्फॉर्मेशन है 17 लोगों की, तो पकड़ लो 17 लोगों को। हर बार में खाली नाम बदनाम करना है, हर बार में खाली जो है इंडिया को बीच में लेकर के आना है। चाइना ने बड़ी गंदी फटकार लगाई है। अच्छा, चाइना ने साफ तौर पर कहा कि अच्छा अगर इंडिया ही सब कुछ कर रहा है तो फिर तुम कौन होते हो बोलने वाले? फिर तो हमें तुमसे मतलब रखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमें तुमको डॉलर देने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो तुम जियो चाहे मरो, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं, हम तो खाली अपना पैसा निकलवाना है, उसके लिए हम कुछ भी करें। फिर तुम भी बोलने वाले को नहीं होते हो।